हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप मज़े में हो गया आप सब। iOS 14.5 का पब्लिक वर्जन रिलीज हो चुका है, हम सब अब इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या है इसमें नया, आज इसी की हम लोग बात करेंगे। और अगर साइज की मैं बात करूं तो दोनों फोन के ऊपर 1 GB से ऊपर का ही साइज है इस अपडेट का, तो काफी बड़ा अपडेट साइज है और काफी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। और क्योंकि एयर टैग जो है वो 30 तारीख को आने वाला है, तो अगर आपको एयर टैग्स यूज करने हैं तो ये वाला अपडेट उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। और साइज की अगर सबसे पहले बात कर लूं तो मेरे पास 1.21 है एक फोन में, दूसरे में है 1.19। और ये जो साइज है कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फोन है, कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है। तो आपको वरी नहीं करना है, इंस्टॉल कर लेना है, सेम ही चीज रहेगी। तो साइज वाली दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं उससे पहले एक फोन पे हम लोग अपडेट लगा लेते हैं और देखते हैं कितनी स्टोरेज ये रोकता है या फिर हमें फ्री मिलती है। तो सबसे पहले जनरल में ही अगर हम लोग हैं तो अभी जो अवेलेबल स्पेस है मेरे पास वो है 98.4 GB। अब अपना अपडेट जो है इसको स्टार्ट कर देते हैं। अपडेट जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब देखते हैं अपडेट के एंड में कितनी स्पेस फ्री होती है, ये स्पेस लेगा या फ्री करेगा। तो ये जो मैटर है इसको थोड़ी देर में देखते हैं। थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा, 1 GB की ही फाइल है, तो कुछ ही सेकंड्स में 22 सेकंड्स में ये जो फाइल है इंस्टॉल होने वाली है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं iOS 14.5 के, और अगर मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कितने सारे फीचर्स हैं, बट ये इतने छोटे में तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अपना आईपैड अपने पास लेके आता हूँ। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एयर टैग्स के लिए। एयर टैग जो है वो 30 अप्रैल से पब्लिक को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आप एयर टैग यूज करना चाहते हो तो आपके फोन में iOS 14.5 होना चाहिए। और सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो वो है एयर टैग एंड फाइंड माई। तो अगर आप एयर टैग खरीदने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली iOS 14.5 जो है वो आपके लिए है। यहाँ पे सारे फीचर्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से एयर टैग जो है वो काम करेगा। और iOS 14.5 जो है वो सपोर्ट करता है एयर टैग्स को ट्रैक करने में। एयर टैग जो है छोटा सा एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसको आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद अपने फोन से उसको आप ढूंढ सकते हो। अगर आपकी कीज खो गई हैं, वॉलेट नहीं मिल रहा है, तो आप बस अपने फोन पे पिंग करो, आपको पता चल जाएगा। अंदर एक छोटा सा स्पीकर भी है तो वहां पे साउंड आएगा, आपको उससे पता चल जाएगा। एयर टैग्स के बाद एक और नई चीज, अनलॉक विद एप्पल वॉच। आप अपने फोन को अब एप्पल वॉच की मदद से अनलॉक कर सकते हो। अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बार बार अभी क्या होता है कि हमें मास्क जो है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो अब हमें फेस आईडी की उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एप्पल वॉच जो है उसी से आप अपने फोन को अनलॉक कर पाओगे। इस सेटिंग को एक्सेस करने के लिए आपको जाना है फेस आईडी एंड पासकोड में सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आपको एक नया टॉगल दिख रहा होगा, अनलॉक विद एप्पल वॉच। इस वाले फीचर को ऑन कर देना है, और उसके बाद अगर आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है और आप अपने फोन को उठाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। और जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करोगे आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलेगा कि एप्पल वॉच के थ्रू आपका जो फोन है वो अनलॉक हो गया है। और अब इस फीचर के बाद अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है इमोजीज। यहाँ पे काफी सारे नए इमोजीज आए हैं और उसके साथ ही स्किन टोन जो है वो नई आई हैं, तो ये डेफिनेटली चेक करना बनता है। सिरी की अगर बात करें तो सिरी में अब नए तरीके के वॉइस ऑप्शंस हैं, और अब iOS 14.5 इंस्टॉल करने के बाद सिरी जो है वो अनाउंस कर पाएगी कि किसकी कॉल आ रही है, बट सिर्फ तब जब आपने एयरपॉड्स या फिर बीट्स ब्रांड के कोई भी हेडफोन्स पहने हुए होंगे या फिर ईयरबड्स पहने हुए होंगे। नया फीचर एक और सिरी में कि अब जो फेस टाइम कॉल्स हैं वो सिरी कर सकती है आपके लिए, आपको बस लिस्ट जो है कॉन्टैक्ट्स की वो देनी है। और एक फीचर जो आपको पता है कि iOS में आ गया था iOS 14 के टाइम से ही, वो था ऐप ट्रैकिंग का, कि कौन सी ऐप आपको ट्रैक कर रही है डिफरेंट जब आप वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हो, एप्स के ऊपर जा रहे हो, तो अब आप वो भी कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी एप्स को आप एक्सेस देना चाहते हो, कि मेरी ये जो डिटेल्स हैं आप ट्रैक कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप देना चाहते हो या फिर नहीं। तो ये जो प्रिवेसी है इसको एप्पल बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, और ये फीचर्स जो हैं उन्हीं का प्रूफ है। उसके अलावा अगर हम चले नेक्स्ट फीचर्स पे तो वो है एप्पल म्यूजिक। दो नए फीचर हैं एप्पल म्यूजिक के, सिटी चार्ट की कौन सी सिटीज में कौन से सॉन्ग फेमस हैं, अगर आप वो चेक करना चाहते हो। अभी तक कंट्रीज था कि कंट्रीज का वो बताता था कि टॉप 100 इन इंडिया, टॉप 100 इन अमेरिका। अब सिटी का भी इन्होंने एक अलग से बनाया, तो 100 सिटीज हैं पूरी दुनिया की। आप वो सिटीज पे क्लिक कर कर देख सकते हो कि वहां पे कौन से सॉन्ग चल रहे हैं। के अलावा शेयर योर फेवरेट लिरिक्स, तो अब आपके जो फेवरेट लिरिक्स हैं सॉन्ग के उनको आप शेयर कर सकते हो मैसेजेस के थ्रू, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो ये हो गया एप्पल म्यूजिक का। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं पॉडकास्ट के लिए। तो अगर आप पॉडकास्ट यूज करते हो तो आपके लिए होगा पॉडकास्ट 5G न्यूज जो है ये इतना ज़्यादा इंडिया में लोगों को मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं, न्यूज़ प्लस जो है स्पेशली, ये तो बिल्कुल नहीं। 5G बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5G इंडिया में चलता नहीं है या पाकिस्तान में नहीं चलता है अभी।
क्योंकि मेरे जो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया से ही हैं, अमेरिका से बहुत कम है। बट अगर हम बात करें फीचर्स की तो यहाँ पे पॉडकास्ट के अंदर जो पेजेस हैं उनको रीडिजाइन किया है ताकि आप इजीली फाइंड कर पाओ आपको क्या चाहिए। आपके पास ऑप्शन है एपिसोड को डाउनलोड करने का और ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी में क्विक एक्सेस के लिए। और यहाँ पे भी आपको टॉप चार्ट्स मिल जाएंगे और पॉपुलर कैटेगरीज मिल जाएंगी सर्च ऑप्शन के अंदर ही, ताकि आप नए नए शोज जो हैं उनको फाइंड कर पाओ, क्योंकि हमें नहीं पता होता क्या इंटरेस्टिंग है क्या नहीं, तो रिकमेंडेशंस कई बार हेल्प करती हैं। तो 5G की कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, बट 5G को भी रहने देते हैं क्योंकि 5G जो है वो यूजलेस है अभी के टाइम में। जब नेक्स्ट फोन आएगा और अभी 1-2 साल में जब 5G वर्ल्ड वाइड इजीली अवेलेबल होगा तब हम बात करेंगे। यहाँ पे ये जो फीचर्स हैं 5G अभी चलता है बट 4G से बुरा ही लग रहा है अभी की जो कंडीशन है, मतलब सारे नेटवर्क्स यूज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अब हम न्यूज ऐप की बात करें तो नया टैब है जो कि न्यूज प्लस कस्टमर्स को, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर के इश्यूज। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आपको पता है कि आप फ्लाइट वगैरह में जाने वाले हो, आप डाउनलोड कर सकते हो और आप फ्लाइट में पढ़ सकते हो। अगर आपको इंटरनेट नहीं है तो आपके पास वो ऑप्शन है कि अब आप डाउनलोड कर पाओ अपनी फेवरेट मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर। काफी टाइम के बाद इतना बड़ा मैं अपडेट देख रहा हूँ जहाँ पे हर चीज में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट है, तो एक बहुत ही अच्छा अपडेट है एंड डेफिनेटली हम सबको अपडेट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम चले मैप्स में तो अब एक नया फीचर, ये फीचर मुझे काफी पसंद आया। ये जो वेज ऐप है उसकी तरह काम करेगा। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो और रास्ते में हो और रास्ते में कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, स्पीड चेक है, कोई पुलिस वाला खड़ा है या फिर कोई ट्रैप लगा हुआ है, तो अगर आप मैप के अंदर अपडेट करना चाहते हो बाकी यूजर्स के लिए, आप सिरी को कमांड दे सकते हो अपने आईफोन पे या फिर कारप्ले के थ्रू, और सिरी जो है वो अपडेट कर देगी और बाकी यूजर्स जो है वो भी इसका फायदा ले पाएंगे। ये एक नई चीज और आ गई है और ये मेरे लिए काफी फायदा होगा क्योंकि मैं साइकिलिंग काफी ज्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो भी अब आप शेयर कर सकते हो साइकिलिंग और वॉकिंग के टाइम पे। पहले सिर्फ ड्राइव के टाइम पे आप ये जो चीज है वो शेयर कर सकते थे। उसके बाद आ जाते हैं रिमाइंडर्स पे। अब आपके पास एबिलिटी है रिमाइंडर्स को सॉर्ट करने की टाइटल, प्रायोरिटी, ड्यू डेट या क्रिएशन डेट के मुताबिक। रिमाइंडर्स की जो लिस्ट है आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, अब आपके पास ये ऑप्शन भी है। तो एप्पल क्या क्या सोच रहा है यार, कहाँ कहाँ तक चीजें नहीं ऐड कर रहा है, मस्त है। उसके बाद है ट्रांसलेट ऐप के लिए ट्रांसलेशन स्पीड जो है, प्लेबैक की जो स्पीड होगी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो लॉन्ग प्रेस कर कर प्ले बटन के ऊपर। अब अगर लास्ट के कुछ और अपडेट्स मैं बताऊं तो गेमिंग के लिए अब आप अपने आईफोन्स के साथ Xbox सीरीज एक्स और PlayStation 5 का जो कंट्रोलर है उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। अब सपोर्ट है आपके पास दोनों ही कंट्रोलर्स को यूज करने का। और उसके बाद फिटनेस प्लस जो ऐप है इनकी, अगर आप वो भी यूज करते हो तो आपके पास अब ऑप्शन है ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट को स्ट्रीम करने का सीधा ही अपने एयरप्ले 2 इनेबल्ड टीवीज या डिवाइसेस के ऊपर। तो अभी जो LG के टीवी आ रहे हैं, विजियो के टीवी आ रहे हैं, उनके ऊपर आप कंटेंट जो है इसको स्ट्रीम कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं कारप्ले में। तो अब एप्पल मैप्स के थ्रू आप अपना एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है उसको शेयर कर सकते हो ड्राइव करते करते ही सिरी की मदद से या फिर कीबोर्ड कंट्रोल से, जब आपने कारप्ले से भी कनेक्ट किया हुआ है। ये पहले भी बता चुका है, आप कारप्ले में फिर से इन्होंने ऐड कर दिया, तो वही सेम चीज़ है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो आप शेयर कर सकते हो सिरी को कमांड देकर या फिर सिंपली अगर बोलें तो कारप्ले से। उसके अलावा बहुत सारे बग फिक्सेस हैं, अगर इनमें देखें कोई नई चीज दिखती है या कॉमन चीज दिखती है। जो सबसे पहले 3 बग्स हैं, तीनों के तीनों मैसेजेस ऐप के अंदर हैं। तो अगर आप मैसेजेस ऐप यूज करते हो, जो स्क्रीन के बॉटम साइड में मैसेजेस थे वो कीबोर्ड की वजह से छुप जा रहे थे कई फोन्स के अंदर, तो उसको फिक्स कर दिया है। और कई बार स्पॉटलाइट सर्च के अंदर जब आप किसी चीज को सर्च कर रहे थे तो जो आपके डिलीटेड मैसेजेस हैं वो फिर भी शो हो रहे थे, तो वो चीज भी फिक्स हो चुकी है। और ये चीज जो तीसरा वाला है ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है। आप सेंड कर रहे थे कोई चीज बट वो जा ही नहीं रही थी, बार बार फेल हो रहा था मैसेज, तो वो चीज यहाँ पे हो रही है, उसको भी एप्पल ने फिक्स किया है। कई लोगों को ये परेशानी हो रही थी कि नई ईमेल जो उनके पास आ रही हैं वो मेल ऐप के अंदर रिफ्रेश ही नहीं हो रही थी जब तक जो यूजर है डिवाइस को रीस्टार्ट नहीं कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जो एप्पल ने फिक्स कर दी है। कॉल ब्लॉकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सेक्शन जो है ये भी नहीं शो हो रहा था आईफोन सेटिंग के अंदर, वो फिक्स हो गया है। iCloud टैब सफारी के अंदर शो नहीं हो रहे थे, वो फिक्स हो गया है। अगर आप की चेन को ऑफ करना चाहते हो एप्पल आईडी की सेटिंग्स में जाकर तो वो भी नहीं हो रहा था, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको एप्पल ने सॉल्व कर दिया है। बट iCloud की चेन जो है बहुत ही यूजफुल चीज़ है, डेफिनेटली आप सबको यूज करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम तो बहुत ही अजीब है, रिमाइंडर्स जो सिरी के थ्रू आपने क्रिएट किए थे वो अनइंटेंशनली अर्ली मॉर्निंग आवर्स के लिए सेट हो रहे थे अपने आप। ये बहुत ही वियर्ड है, बट जो भी है फिक्स हो गया है। और यहाँ पे जितने भी आईफोन 11 यूजर्स हैं, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स, इन तीनों में से कोई भी फोन आप यूज कर रहे हो या फिर तीनों ही फोन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई बैटरी हेल्थ की प्रॉब्लम थी, तो अब यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो सिस्टम है
वो दोबारा से रिकैलिब्रेट करेगा आपकी बैटरी कैपेसिटी को और पीक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी को, और आपको एकदम सही नंबर दे पाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स के मुझे ईमेल आए हैं कि भाई मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 96% थी, एक ही दम से ये क्या हो गया, ये इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो इस चीज़ को एप्पल ने फिक्स कर दिया है, तो अब आपको बैटरी हेल्थ वाला इशू नहीं आएगा। एयरपॉड्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहे थे गलत डिवाइसेस के साथ, उसको एप्पल ने फिक्स कर दिया है यहाँ पे। उसके अलावा जब आपका जो एयरपॉड है, अगर आपने 2 डिवाइसेस रखे हो उनके साथ पेयर होता है, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है, तो वो नोटिफिकेशन जो है वो मिस है, जहाँ पे आपको बताता है कि एयरपॉड कनेक्ट हो चुका है। तो एप्पल ने उस चीज को भी फिक्स कर दिया है। तो बहुत सारे नए फीचर्स हैं, बहुत सारे नए फिक्सेस हैं, तो डेफिनेटली सबको अपडेट करना चाहिए। एंड एक बार फिर से कहूंगा कि प्लीज वाईफाई से ही अपडेट करो। और अपडेट की अगर बात चल ही रही है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो कंप्लीट हो गया है मेरे दूसरे फोन के ऊपर, iOS 14.5। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी स्टोरेज स्पेस हमारे पास रह गई है इसको अपडेट करने के बाद। पहले जो स्पेस हमारे पास थी वो थी 98.4 GB अवेलेबल स्पेस। अब जो स्पेस है वो है 97.65। तो ऑलमोस्ट 1 GB जो आपका स्पेस है वो इस सॉफ्टवेयर अपडेट ने ले लिया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्टोरेज की कमी है तो शायद दिक्कत हो सकती है, बट उसके अलावा कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको डेफिनेटली ये वाला जो अपडेट है अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना चाहिए। बहुत सारे बग फिक्सेस हैं, एंड स्पेशली जितने भी आईफोन 11 सीरीज़ के यूज़र्स हैं उनको तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। और अगर आप एयर टैग्स ले रहे हो फिर तो कोई क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते हो, फिर तो अपडेट करना बनता ही है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वाले सॉफ्टवेयर अपडेट से, तो कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IamHappyOjla। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।